दोस्तों नमस्कार। आज मेरे पॉडकास्ट कार्यक्रम के खास मेहमान बेहद अजीज, एक नेता की हैसियत से हमारे बेहद करीबी कह सकते हैं, ब्रजेश वर्मा टिल्लू जी बातचीत के लिए कई सवालों पर मौजूद हैं। तो भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। अच्छा, बात करें अगर राजनीति की, तो राजनीति में क्यों आप आए, कहाँ से प्रेरणा मिली, क्या मन में जागा? राजनीति में प्रेरणा की अगर बात कही जाए तो जब अच्छे दिन का लॉलीपॉप दिया गया पब्लिक को और देखा कि अच्छे दिन तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये तो पब्लिक के साथ जुमलाबाजी हो गई। और हमारे जो चाहे किसान भाई ले लो, नौजवान ले लो, चाहे अग्निवीर ले लो, चाहे शिक्षा मित्र ले लो, चाहे उनके स्टूडेंट को ले लो और चाहे अध्यापकों को ले लो, जब सबके साथ देखा छलावा हुआ, डीजल पेट्रोल और अच्छे दिन के चक्कर में 35 में 40 में डीजल पेट्रोल मिलेगा, गैस सस्ती मिलेगी और सारे के सारे दावे छलावा हो गए, तो हमने कहा ये तो हमारे देश की जनता के साथ बड़ा नाइंसाफ़ी हुई है और अब हम भी राजनीति में आएंगे और इन लोगों के झूठे मक्कारी और जुमलेबाजी का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अच्छा, आप राजनीति में आए, समाजवादी पार्टी आपने ज्वाइन कर ली, क्यों ना भाजपा ज्वाइन कर लेते, कांग्रेस ज्वाइन करते, बसपा ज्वाइन करते? भारतीय जनता पार्टी तो सरकार चल रही है, मलाई खाते हैं भाजपा में। आपसे मैंने सबसे पहले बोला कि जुमलेबाजी जो अच्छे दिनों की थी, जब वो अच्छे दिन नहीं आए तभी तो मैं राजनीति में गया। और भाजपा क्या करता जाके, भाजपा ही तो ये जुमलेबाजी करके लोगों को छलावा और धोखा और मक्कारी की, तो हमें उसके विपरीत लड़ना है। तो उसके विपरीत हमको जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का विजन और 12 से 17 तक उनके किए हुए कार्य, जब मैंने उनका अध्ययन किया तो हमें लगा उनके जैसा बेहतरीन मुख्यमंत्री शायद ही किसी प्रदेश को मिला हो, और हमारे प्रदेश को मिला था और उन्होंने 5 साल में वो काम कर दिखाए जो आज तक के इतिहास में किसी ने नहीं किए। तो मैंने फिर वही उन्हीं को अपना हीरो माना और मैं समाजवादी पार्टी ज्वाइन करके अपनी ज़मीन पर उतर गया और अपना समाजवादी पार्टी का बोलबाला लेकर के झंडा चलने लगा, जनता में आया। 12 से 17 की आपने जिक्र किया, 12 से 17 में सपा की सरकार थी, अखिलेश जी का भी जिक्र किया आपने। समाजवादी पार्टी के कुछ प्रमुख काम गिना दीजिए। अच्छा, क्या प्रमुख काम समाजवादी पार्टी ने किया? समाजवादी पार्टी के प्रमुख कार्य गिनाएंगे तो आपका ब्रॉडकास्टिंग जो कर रहे हैं आप, ये धरा का धरा रह जाएगा, सुबह से शाम हो जाएगी। समाजवादी पार्टी में क्या नहीं हुआ? लोहिया आवास नहीं हुआ, महिला वृद्धा पेंशन नहीं हुआ, लैपटॉप वितरण नहीं हुआ, एक्सप्रेस वे नहीं बना, 100 डायल और 200 एम्बुलेंस सेवाएं नहीं अच्छी हुई, मेट्रो नहीं आया, लुलु मॉल और मेदांता जैसे हॉस्पिटल नहीं आए, 200 शैय्या बेड नहीं आया, कैंसर हॉस्पिटल नहीं आया, स्टेडियम नहीं आया। कितने काम गिनाए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के। और हमारे जो भी काम हैं, जो हमारे एजेंडे में होते हैं, जो हमारे घोषणा होती है, वही कार्य हमारा होता है। हमारी पार्टी इधर उधर नहीं होती है। इनका चुनाव लड़ने का एजेंडा दूसरा होता है और राजनीति और शासन करने का एजेंडा दूसरा होता है। मतलब 12 से 17 तक सपा की सरकार रही, आपने सपा के काम तो गिना दिए, बड़ी बढ़िया बतला दी। क्या लग रहा है 17 के बाद क्या अभी तक कोई काम ही नहीं हुआ क्या प्रदेश में? हाँ, आपको ऐसा लग रहा है कि काम हुआ है, हमको तो नहीं लग रहा है कोई काम हुआ। काम की बात अगर की जाए तो नाम बदले गए हैं, खूब नाम बदला हुआ है। हाँ, स्कूल बंद हुए हैं, लोग बेरोजगार हुए हैं, महंगाई ला दी गई है, ये काम हुए। अच्छा, चलिए बात करते हैं आपकी ही विधानसभा की। तो आपकी विधानसभा में 17 के बाद से अभी तक कौन सा ऐसा अनसुलझा हुआ मुद्दा है जो अभी तक सुलझ नहीं पाया है? ऐसा कोई मुद्दा बताइए अपनी आप विधानसभा का। देखिए, अगर आप मुद्दों की बात कहें तो अगर यहाँ हॉस्पिटल बना है तो डॉक्टर नहीं है और चल नहीं रहा है, रन नहीं है, ठीक है। मंडी
किसानों की जो जर्जर हालत व्यवस्था है, आप मक्का बेचने शाम को जब जाओगे तो दूसरे दिन 10 बजे आपकी मक्का तौल पाएगी। ये मंडी की व्यवस्था है किसानों की। स्कूल बंद हो गए हैं, बच्चे कैसे और कहाँ जा रहे हैं, किन स्कूलों में जा रहे हैं, तो उसकी तो पीड़ा जो थी ही थी। अब जो पढ़ा रहे थे उनका भी टेस्ट होने जा रहा है, वो भी लिए किताब पढ़ रहे हैं कि हमको भी फिर से टेस्ट देना है, हमारी नौकरी बचेगी कि रहेगी। या आप ही बता दीजिए, आपको लग रहा हो कोई बहुत अच्छा मुद्दा हुआ हो, अच्छा व्यवस्था हुई हो। हमारे विधानसभा से गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ है। आज 5 गांव की जमीनें पूरी की पूरी नोटिस आ गई कि ये जमीनें अडानी ग्रुप ले रहा है। किस के तहत ले रहा है और क्यों ले रहा है, अडानी कौन सी यहाँ इंडस्ट्री बनाएंगे और किसानों को क्या मुआवजा देंगे? क्या कोई चीज क्लियर हुई? नहीं हुई। तो मुआवजा मिलेगा किसानों को? हाँ, तो मुआवजा मिलेगा। मुआवजा तो 5,000 रुपये भी मुआवजा होता है, 5 लाख भी मुआवजा होता है, 5 करोड़ भी मुआवजा होता है। मुआवजा नहीं बैठता है। 2013 में भूमि अर्जन अधिनियम बना था, उसको पढ़ लीजिए। उसमें साफ लिखा है कि किसान की सहमति से आप जमीन लेंगे, कहीं भी अधिग्रहण करेंगे तो किसान की सहमति से लेंगे और उचित मुआवजा देंगे। जब किसान उस मुआवजे पे एग्री हो जाएगा तब आप उसकी जमीन ले सकते हैं, अदरवाइज आप उसकी जमीन नहीं ले सकते हैं। और जमीन लेने के बाद उसमें क्या करेंगे वो भी आपको 3 वर्ष के अंदर करके दिखाना होगा। नहीं तो भट्टा परसोल का कांड जो हुआ था या ग्रेटर नोएडा के जो अथॉरिटी में काम हुआ था, उसको आप पढ़ लीजिए और उसका नियम कानून पढ़ लीजिए, जो आज लागू नहीं हो रहे हैं। आज किसान आंदोलन कर रहा है, आपके लखनऊ में भी किसान आंदोलन कर रहा है। क्यों आंदोलन कर रहा है? 50 गांव की जमीनें ले ली जा रही हैं और उसको कोई उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, घर मकान गिराए दिए जा रहे हैं, जो कि एक भूमि अर्जन अधिनियम के पूर्णतः विपरीत है। अब बात करें आपकी विधानसभा की, तो आपकी विधानसभा का जातीय समीकरण क्या है भाई साहब? अच्छा, हमारी विधानसभा का जातीय समीकरण, हमारी कम्युनिटी का जो है वो सबसे अधिक संख्या में है मतदाता। और आज जब से हमें लगता चुनाव चालू हुए हैं तब से एक आध बार अन्य कम्युनिटी का कोई विधायक बना हो, बाकी हमारी कम्युनिटी का ही विधायक बनता है, दल कोई भी हो। और समीकरण में हमारी का जो कुर्मी बाहुल्य विधानसभा कही जाती है, और कुर्मी यहाँ निर्णायक मतदाता भी है। एससी वर्ग भी 2nd पोजीशन पे आता है और मुस्लिम वर्ग भी हमारा 3रे नंबर पे प्रमुखता से आ रहा है। और अभी तो बहुत पुरानी जाति जनगणनाएं हैं, अभी वर्तमान में 2nd पोजीशन पे भी मुस्लिम भाई हमारे आ सकते हैं। बाकी अन्य सभी जातियां हमारे इस विधानसभा में हैं। मुख्य यही 3 ही जातियां हैं, बाकी 30-40 हज़ार यादव भाई भी हैं और हमारे ब्राह्मण भी लगभग 20,000 हैं, ठाकुर भाई भी लगभग 20,000 हैं और अन्य कुशवाहा कश्यप अर्कवंशी भी हैं। सभी जातियों का जो है योगदान है और सभी जातियां हैं। अच्छा, अगर आपकी बात करें, आप विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं, पिछली बार चुनाव लड़े, विधेयक टिकट आपको मिला था, क्या कमी रह गई थी कि पिछली बार आपका चुनाव नहीं निकल पाया? कहाँ पर चूक हो गई थी, क्या सोचते हैं? देखिए, चुनाव हमको टिकट थोड़ा लेट मिला था, दूसरा पहली बार था, हमको ये नहीं लग रहा था हमको टिकट मिल जाएगा, क्योंकि हमारा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था। अच्छा। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हमारे कार्य करने की जो क्षमता थी या जो कार्य करने का तरीका था उनको सही लगा और उन्होंने हमें टिकट दी। अच्छा। पहली बार की वजह से मान लो, या हम जनता के बीच उतना समय नहीं दे पाए, नहीं जा पाए, किसी कारण से हमें हार का सामना करना पड़ा, मैंने उसको स्वीकारा और हारने के 2 ही 4 दिन के बाद में मैं अपनी विधानसभा में उसी तरह से पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया और हमने कहा जो हमसे कमियां रही हूँ जनता के बीच जा कर के वो कमियां दूर करूँगा और हमको जनता अब की बार आशीर्वाद देने के लिए पूर्णतया तैयार बैठी। मतलब जो पिछली बार जो भूल हुई, जो गलती हुई, जहाँ पर चूक हुई, वो सुधार कर लिया है इस बार? हाँ, है? हमने अपनी तरफ से तो पूरा सुधार कर लिया है और जो कुछ भी नहीं हुआ होगा तो
उसको कर लेंगे और अपने जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनसे मार्गदर्शन लेते हैं। कई बार पार्टी की भी तरफ से, शीर्ष नेतृत्व से भी कुछ लोग भेजे जाते हैं, जैसे बूथ कमेटियां हैं उनका निरीक्षण पुनरीक्षण करने के लिए भेजा जाता है, जाति समीकरण जाति आंकड़ा इकट्ठा करने के लिए भेजा जाता है। तो लगभग सब सही है अब की बार। अच्छा, आपकी बात सब सही है? सब सही है। टिकट मिला तो बेड़ा पार? टिकट मिला 100% बेड़ा पार है। हाँ, पूरे कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस है, 100% कॉन्फिडेंस है। अच्छा, अरे हमारी विधानसभा का उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी की सरकार आने वाली है, समाजवादी पार्टी की सरकार हम ला रहे हैं, सीट की बात कर रहे हो क्या? अच्छा, आपकी जनता को बूटी सुनाई है, जनता क्यों आपकी तरफ से कुछ थोड़ा बता दीजिए, अदर प्रत्याशी भी थोड़ा सीख ले लेंगे। देखिए, जनता के साथ छलावा हुआ है, अच्छा, जनता के साथ धोखा हुआ है, जनता से जो भी वादे किए गए वो नहीं पूरे हुए। अच्छा, वो चाहे घर की महिलाओं का हो और चाहे मंगलसूत्र का हो, चाहे गैस का हो और चाहे उनके घर के नौजवान का हो, चाहे पढ़े लिखे नौजवानों का हो, चाहे उनके खेत खलिहान का हो और चाहे किसान का हो, सबका किसी के साथ भी अच्छा नहीं हुआ। जनता ने अगर आपको मौका दिया तो युवाओं और महिलाओं के लिए खास क्या करेंगे? अच्छा, देखिए, युवा और महिलाओं के लिए हमारी सरकारें जो आई हैं उन सरकारों ने काम करके दिखाया है। सबसे पहले तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला है 300 यूनिट हम बिजली फ्री कर देंगे। महिलाओं को बोले हैं कि हम मंथली पैसा देंगे, जो भी हमारी महिलाएं हैं। बच्चियों के लिए बोले हैं, हमारी बहन बेटियों के लिए, कि केजी से लगा करके स्नातक तक की शिक्षा मुफ्त कर देंगे, किसान भाइयों की सिंचाई मुफ्त कर देंगे, और जो हमारा ये शिक्षा मित्र है उसको उसी तरह पुनः नौकरी मिलेगी, और ये जो अग्निवीर वगैरह है ये सब हटाया जाएगा। और जितने भी ठेके पे कर्मचारी रखे जा रहे हैं, यहाँ तो अस्पताल तक पूरे के पूरे ठेके पे चल रहे हैं। आप कैंसर इंस्टीट्यूट चले जाइए, वहाँ मालूम हुआ ठेकेदार सभी कर्मचारियों को रखे हुए हैं, चंद कर्मचारी केवल गवर्नमेंट के पेमेंट पे हैं। तो ये तो सब ठेकेदारी व्यवस्था प्रथा जो फैलाई गई है 10 सालों में, ये सब हटेगी और हमारे प्रदेश का हर व्यक्ति खुशहाल नजर आएगा। आपकी विधानसभा का ऐसा प्रमुख मुद्दा अच्छा क्या है? मुद्दा बताइए, चाहे प्रमुख मुद्दा। अच्छा, आप हमें ये पहले बता दिए, जो आरोप मैंने लगाए हाँ, वो तो कोई बेबुनियाद तो है नहीं, और जो हमने बताया कि हमारी पार्टी ये करेगी वो हमारे घोषणा पत्र में और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसकी घोषणा कर चुके हैं। और जो आरोप लगाए हैं वो हमारे क्षेत्र की पूरी जनता जानती है, और आप भी जानते हैं कितने सिलेंडर लेते थे, कितने का ले रहे हैं, वो तो ले ही रहे होंगे ना, डीजल पेट्रोल भी ले रहे होंगे। तो इसमें कौन से हमने आरोप लगाए? सारी चीजें धरातल पर हैं, सारी चीजें धरातल पर हैं भैया, कोई आरोप नहीं मैं लगा रहा हूँ। और लोकतंत्र में बोलने की सबको आजादी है। स्वर्गीय विश्राम सिंह यादव जी के बेटे श्री पम्मू यादव जी, क्या कहना चाहिए? अच्छे लीडर हैं समाजवादी पार्टी के, और सदैव समाजवादी पार्टी में रहे। उनके पिताजी तो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में थे और नेताजी के बहुत ही करीबी और बहुत खास थे। इनका भी नेचर बहुत अच्छा है, बहुत सरल हैं, मिलनसार हैं, लेकिन दुर्भाग्य है सफलता नहीं मिल रही है, विधानसभा का समीकरण सही नहीं बैठ रहा है। तो ये थे भैया ब्रजेश वर्मा, टिल्लू भैया। टिल्लू भैया के नाम से जाने जाते हैं। बस इतना ही इनके लिए काफ़ी है। बने रहेगा अगले पॉडकास्ट के कार्यक्रम में। हमारे खास मेहमान जनपद के ही कोई दूसरी विधानसभा के बहुत जल्द आएंगे।